खाली थोड़ा सा तैयारी हो जाए उसको पाने की तो मौज होगी। इसमें 7 बाधाएं हैं। एक तो रुचि नहीं, दूसरी संसारी चीजों में आसक्ति, तीसरा मान्यता पकड़ ली कि भगवान हमको नहीं मिल सकते, हमारे भाग्य ऐसा है ऐसा है, ज्योतिषी मोची एक बोला फलाना बोला। चौथी बात है आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल पाते जल्दी से। पांचवी बात है कि साधन का अभिमान हो जाता है और कपट रहता है, लोग मानने लग जाते और अपने को होशियार मानते वापस में। तो ये कपट बड़ा हानि करता है इस रास्ते। और छठी बात है कि नकारात्मक सोच विचार ईश्वर प्राप्ति के विषय में, नकारात्मक अंदर से। और सातवीं बात है हमारा भाग्य कहाँ, हम तो संसारी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं। अरे हम जो हैं वो मानते नहीं, कुछ थोप कर कवर छुपे हुए। ये 7 बाधाएं निकाल दे तो अब भी ईश्वर प्राप्ति, अब भी। भोग और संग्रह बड़ा विघ्न है, ईश्वर की तड़प नहीं दूसरा विघ्न। वर्तमान में जो परिस्थिति अच्छा है, चलो गुजर रहा है जीवन, समय बीत रहा है वाह वाह, ये वर्तमान में संतोष नहीं, आयुष्य नष्ट हो रहा है, ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, वर्तमान में संतुष्ट क्यों करना। चौथा आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलते हैं। पांचवा है आत्मज्ञानी गुरु मिले तो फायदा ले लो, फायदा तो लें लेकिन क्या करें। मैं इतना माला करता हूं, मैंने इतना प्रणव का जप किया, मैंने इतनी पूनम भरी, ये अड़चन आती। ये याद नहीं रखो मैंने इतनी पूनम भरी, मैंने इतनी साधना की, वो अड़चन है, तुम्हारा मैं बना रहेगा। छठा है नकारात्मक सोच और सातवां है भाग्य गुरु हमारा ऐसा ही है। तो गुरु के लिए तो फरियाद नहीं, तो भाग्य के लिए भी फरियाद नहीं, तो तुम्हारे तो बहुत सारे विघ्न ऐसे ही चले गए। है सिंह स्वामी सिंह, हाँ हमको आत्मज्ञानी गुरु नहीं है ऐसा फरियाद नहीं है, हमारा भाग्य ऐसा है ये भी फरियाद नहीं है। तो वर्तमान में संतुष्ट हो रहे, जॉब अच्छा है, ये अच्छा है, रुको मत, ये भी एक विघ्न है। 7 विघ्न है, 7 में से एक भी विघ्न को सम्मति मत दो, बस हो गया। समझ गए ना 7 विघ्न, इनको उखाड़ो, अपने हाथ की बात है। अभी प्राप्त है, देर कहां, जब वो दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं और गुरु समर्थ मिल गए, फिर अपने देर क्यों करना। वर्तमान स्थिति में संतुष्ट अथवा दुनियावी चीजों को और पकड़े, वो छूट जाता। मौज हो गई। जो संयोग जन्य सुख चाहता है उसको दुख जरूर मिलता है। तो संसार के दुख की, सुख की जितनी लालसा तीव्र उतना ही दुख तीव्र, जितनी लालसा कम उतना दुख कम। और संसार के सुख की लालसा नहीं है तो दुख भी नहीं है। बोले हमको लालसा नहीं लेकिन हमारे को तो बहुत दुख है। लालसा नहीं है और दुख हो संभव ही नहीं है। दुख होता है लालसा के होते, लालसा नहीं तो दुख नहीं होगा। संसार से सुखी होने की, ठीक ठाक रहने की जो लालसा है वही दुख की इच्छा। तो लालसा कैसे मिटे। तपस्या करने से लालसा नहीं मिटती। हिरण्याकश्यपु ने तपस्या की, हिरणपुर बनाने की लालसा और सफल हो गई। रावण ने तपस्या की, सोने की लंका बनाने की लालसा और चमकी। अंत में क्या हुआ। अभी कई जगह पर भाषण सुनते हैं, देश भर में दुनिया भर में, नेता ने कहा हम ये तरक्की के रास्ते पे हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है।
हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप जैसी यूं नजर डाले तो जहां तक नजर पहुंचे वहां तक के खेत खली बिना जोते बिना बोए लहराने लगते थे। ऐसा तो आज का कोई नेता नहीं कर पाएगा बेचारा। रावण की सोने की लंका थी, दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी रावण निर्वासनिक नहीं हुआ, नित्य योग को उपलब्ध नहीं हुआ। नित्य जिनका वियोग होता है, ऐसे ही ललनाओं का संपर्क, वाहवाही का संपर्क, तो विषय इंद्रियां और वृत्ति इनमें नित्य वियोग होता रहता है। लेकिन जीवात्मा परमात्मा का नित्य योग है। नित्य योग की समझ पड़ जाए, नित्य योग में विश्राम मिल जाए, वो धन्य हो गया। थोड़ी मेहनत में ऊंचे पद को पा लिया उसने। अगर नित्य योग के तरफ नजर नहीं है तो कितनी वस्तुओं का योग करो, संयोग करो। वो नित्य योग ऐसा है, दुखे न संयोगात योग संगीता। दुख का आपका संयोग नहीं होगा। दुखद अवस्था तो आएगी, लेकिन दुख के साथ आपका मेल नहीं होगा, तो आप तो बहादुर हो गए। दुख नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन दुख आए और आपको दुख ना हो, बहुत ऊंची बात। अपयश ना हो, ये तो बहुत छोटी बात है। अपयश हो, लेकिन अपयश का दुख ना हो, वाहवाही हो और वाहवाही का सुख ना हो, तो आप महापुरुष बन गए। सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता। तो अब एक काम करना है, तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ी, आज मेरे को भी करनी पड़ी। तो सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता। सुखद अवस्था आए तो आप सुखी मत होइए। जैसे कुत्ते को जलेबी दिखाई तो पूंछ हिलाता, मुंह में लाड़ आ जाती है, डंडा दिखाते तो डर जाता है। तो उस तुच्छ जीव जैसी स्थिति से अपने को ऊंचा उठाए। सुख के भोगी मत बनिए। सुख का उपयोग कर लीजिए, बांट लीजिए, उपयोग कर लीजिए, लेकिन उन चीजों में सुखी मत। तथा किम, आखिर क्या, कब तक? ये मिला, वो मिला, बेटा मिला, ये मिला, लेकिन कब तक? ऐसे ही दुख आए तो दुखी मत होइए। तो सुख और दुख में सम होने से आपको परमात्मा में विश्राम मिलेगा। ओए हो, सावधानी तो जरा सी, और वो अनुदान अब माफ है। थोड़ी सी सावधानी, सावधान बबलू, कमर सीधी, थोड़ी सी सावधानी, और बदले में महावैभव। केवल सुख में सुखी नहीं होना है, दुख में दुखी नहीं होना है। सुख को जो जानता है उसमें टिकना है, दुख को जो जानता है उसमें टिकना है। कपट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छुप के फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में तृप्त हो जाए।